भारत की विकास की रफ्तार अब पहाड़ों को चीरती, घाटियों को पार करती और जंगलों को जोड़ती जा रही है। ऐसी एक क्रांतिकारी परियोजना है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। सेक्शन नंबर 1 में जानेंगे परियोजना का परिचय। यह एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सीडी का हिस्सा है। इसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करवाया जा रहा है। इसकी लंबाई 464 किलोमीटर की है, जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों को जोड़ती है। सेक्शन नंबर 2 में जानेंगे निर्माण और लागत। एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा करवाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसकी जो कुल लागत है वह 20,000 करोड़ रुपए है। इसमें 6 लेन चौड़ा जो है एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल जो है इस पर हाईवे पर निर्मित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 3 में जानेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं। यह परियोजना कुल 29 टनल, सुरंगों और कई फ्लाईओवर से युक्त होगी। सबसे जो लंबी सुरंग होगी ये लगभग 3.6 किलोमीटर होगी, जो घने पहाड़ियों से होकर जो है इसको गुजारा जाएगा। इस टनल को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM के तहत विकसित किया जा रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम की जो दूरी है इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 14 घंटे से घटकर सिर्फ 8 घंटे रह जाएगी। सेक्शन नंबर 4 में जानेगी इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक महत्व। यह एक्सप्रेसवे न केवल राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि औद्योगिक गलियारे के विकास में भी योगदान देगा। विशाखापट्टनम पोर्ट से माल का परिवहन अब तेज होगा, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रोशनी लेकर यह एक्सप्रेसवे आएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर जो है वहाँ पर स्थापित होंगे। सेक्शन नंबर 5 में जानेंगे मौजूदा स्थिति क्या है और संभावित उद्घाटन कब तक हो सकता है। बता दूं कि वर्तमान में इसका जो कार्य है युद्ध स्तर पर चल रहा है। NHAI के अनुसार एक्सप्रेसवे का जो पहला चरण है 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। पूरा एक्सप्रेसवे 2026 तक चालू हो जाएगा। बता दो कि इस पूरे जो एक्सप्रेसवे है जो कि रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जहां पर स्टील की खपत 4.6 टन से लेकर 5.5 लाख टन तक होने वाली है। कंक्रीट लगभग 1.4 से लेकर 1.8 करोड़ क्यूबिक मीटर तक कंक्रीट की खपत होगी, और जिसमें अभी सुरंग, पुल, अंडरपास और अन्य चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद यह जो खपत है और ज़्यादा बढ़ सकती है। बता दूं कि इस पूरे निर्माण के लिए भारत की अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी है, जिसमें से दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड जो कि छत्तीसगढ़ के पैकेज CG2 42.8 किलोमीटर से 99.5 किलोमीटर के लिए सबसे कम बोलीदाता के रूप में उभरी थी। वहीं मैक्स इंफ्रा जो कि उड़ीसा में पैकेज OD08 की उसमें जो है काम करने वाली है, जो कि 342.5 किलोमीटर से 3.65.033 किलोमीटर के लिए सबसे कम बोलीदाता के रूप में इनको बताया गया था। और तीसरी कंपनी थी दिनेश चंद्र R अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उन्होंने उड़ीसा में पैकेज OD07 के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। वहीं दिनेश चंद्र अग्रवाल इनकी जो कंपनी थी सबसे कम बोली के लिए लगाई थी उड़ीसा में पैकेज नंबर OD07 के लिए। और निर्माण प्रगति की बात करूं तो परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक पूरा किया जाए। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह काम 2026 तक जा सकता है। मैं बता दूं कि इस परियोजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए 27 साउंड प्रूफ अंडरपास और बंदरों के लिए कैनोपी का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वन्यजीव की आवाजाही सुरक्षित हो सके। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 6 फीट ऊंची प्रीकास्ट दीवार बनाई जाएगी, जिससे दुर्घटना की आशंका और संभावना कम हो जाए। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं, यह विकास की दिशा में एक नया रास्ता है। जहां आज जंगल और पहाड़ है, कल वहां रफ्तार और तरक्की होगी। भारत बदल रहा है और यह एक्सप्रेसवे उस बदलाव की मजबूत मिसाल है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे।